सामान्य हिंदी का कॉपी आप इस प्रकार लिखोगे तो आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। तो नंबर ज़्यादा कैसे लाना है आपको, और ध्यान रखना कि ऐसी गलती बिल्कुल मत करना जिससे आपका नंबर बहुत कम हो जाए। देखो इसमें क्या होता है, बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं, जिस बच्चे को आता भी है और लिख नहीं पाते और किस प्रकार लिखना उनको पता नहीं होता है तो नंबर कम आ जाते हैं। और इसमें पेन आप यूज़ करना जो आप मतलब जिससे सूटेबल हो, मतलब आपके लिए जिस पेन से राइटिंग आपका अच्छा बैठता है। जैसे अधिकतर बच्चों का तो गोल्डन जटा से रहता है, तो आप तो स्केच का यूज़ कर लेना, ब्लैक पेन का यूज़ कर लेना। और देखो जो 2024 में पेपर आपका है इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आने वाला है और इसमें से आपका 80% क्वेश्चन फंसने वाला है। देखो हिंदी में बहुत बच्चे जैसे इसका गद्यांश पद्यांश पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना और किस प्रकार लिखना है भी देखना, जिससे आप 100 तो नहीं बट 95+ ला सकते हो। हिंदी में तो पूरा में पूरा नंबर देता नहीं है वैसे भी। और कॉपी आपको इस प्रकार मिलेगा और ये जो स्कैनर है इससे आपके कॉपी को स्कैन किया जाएगा। देखो ये आपका ही कॉपी है, ठीक है। इसमें परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो आपका जो रोल नंबर होगा इसमें रोल नंबर भरना है, ठीक है। तो आपका जो रोल नंबर है इसमें रोल नंबर भर दो, ठीक है। तो 53602303। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो नीचे शब्दों में लिखा हुआ है ऐसे मत भर देना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार गिन के, ऐसे नहीं भरना है। देखो कैसे भरना है, 5, ध्यान से देखो वीडियो को स्किप मत करना, 3, 6, 0 या शून्य भरना है, और 2 इसके बाद 0, इसके बाद फिर आपको 3, इसके बाद फिर 1, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। और विषय में आपका सामान्य हिंदी लिख लेना। तो चलो विषय में सामान्य हिंदी लिखते हैं, सामान्य हिंदी, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। प्रश्न पत्र आपका केवल प्रश्न पत्र रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको पेपर का ID नंबर लिखना है 302 DQ, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब आपका परीक्षा का दिन यहाँ पर आप सब देख सकते हो, यहाँ पर केंद्र का नाम जो होगा आप लिख सकते हो। परीक्षा का दिन आपका 24 फरवरी का हिंदी का पेपर है, तो जो भी दिन पढ़ने वाला है हम तो ऐसे ही ले रहे हैं मंगलवार। परीक्षा का तिथि एवं पाली, तो तिथि डाल देना, 22 को आपका शायद एग्जाम होने वाला है। 22 को नहीं होगा सर, 24 फरवरी का आपका एग्जाम है, तो ये हमारा 2024 का था, ठीक है। और इसमें आप सब हो गया हमारा, का संख्या भर सकते हो, रूम नंबर जो भी है आपका। तो चलो देखो पेपर देख सकते हो, इस प्रकार का आपको पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा। 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। और ध्यान रखना खंड क में देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर के आने वाले फिक्स है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति क्या है, तो इसमें जो भी है आपको देखो कैसे लिखना कैसे है, ध्यान रखना कि लिखना कैसे, आपको जिस प्रकार से अभी लिख के दिखाएंगे हम सेम वैसे ही आपको डिट्टो एग्जाम में लिख के आना है। देखो आपको इस टाइप का दिखेगा सामान्य हिंदी, पेज मत छोड़ना, ठीक है। इसमें छोड़ा गया खंड क, और ऐसे ही आपको हेडिंग डाल के लिखना है। प्रश्न उत्तर संख्या, देखो इस प्रकार ही लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या खंड क का, या आप लिख सकते हो प्रश्न उत्तर नंबर 1 का क, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 1 का क, तो वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति, एक सेकंड रुक जाना, माता भूमि है, ठीक है। और ये जो हमारा लिखा हुआ है माता भूमि, यहाँ पर आप ब्लैक पेन से उसको लिख सकते हो। अगर आपको कंफर्म है कि यही है तो आप उसको ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइट कर सकते हो, मातृभूमि, ठीक है। और देख सकते हो इसमें माता भूमि है, मातृभूमि जो भी है आप लिख सकते हो। तो इसी प्रकार लिखना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर शायद मैंने एक गलती कर दी है, शायद आपका नंबर यहाँ पर और अच्छा हाईलाइट हो जाए, यहाँ पर ब्लैक पेन से इसको लिख लेना मातृभूमि को, ठीक है। और ऊपर डबल डैश दे देना या मातृभूमि लिख लेना ब्लैक पेन से, ठीक है। इतना ध्यान रखना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, तो हमारे बिल्लेसुर बकरिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। और इसके बाद निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी का जो भी है, तो इसमें आप सब लिख सकते हो, उनके लिए मेरे विचार रचना है। और इनका जो जीवन परिचय आएगा ही आएगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। और इनका जो मेरे विचार था। इसके बाद अग्नि की उड़ान पुस्तक की रचनाकार कौन है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपका फंस ही जाएगा आराम से, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार पेज बचाना नहीं है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की कृति कौन सी है, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। और इसके बाद आप लिख सकते हो, ये देखो अंग का फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। इसके बाद आपको दे सकता है, आपका आ गए हम सब, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है हमारा रसकलश, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। इस प्रकार आपको लिखना है।
और राइटिंग आपकी अच्छी होगी तो बहुत अच्छा, जितना देखो शुरू में क्या करना, आप 2-3 पेज अच्छे से राइटिंग बना के लिखना, 1 घंटा लिखना ना यार, 1 घंटे आराम से लिखना। साकेत मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति है। और देखो इसके बाद हम सब पढ़ने वाले हैं प्रश्न उत्तर संख्या। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति कौन सा है? चलो कमेंट में बताना फटाक से, देख के मत बताना। अच्छा देख ही लिए। इत्यलम जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है, इससे रचनाकार सचिना हरिनाथ वासन्य अज्ञा का है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना बताना कमेंट में। और इसके बाद देख सकते हो सुमित्रानंद पंत से सोइलियत। देखो आप इसमें क्या करना, अगर आपको क्वालिटी वीडियो की अच्छी नहीं दिख रही होगी तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना। ठीक है, तो सुमित्रानंद पंत का जो हमारा लोकयत्न के लिए 1965 निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वासन्या का काव्य संकलन क्या है? तो हरी घास पर छड़वर। तो हरी घास पर छड़वर किसकी है? ये हमारा हो गया फर्स्ट का। ठीक है, और सेकंड हरी घास पर छड़वर सच्चिदानंद हीरानंद वासन्या अज्ञा का काव्य संकलन है। इसके बाद जो प्रश्न उत्तर नंबर संख्या 3 का, वो 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको 2-2 नंबर के करने हैं। भूमि का निर्माण, देखो भूमि आया है, समझ जाओ किस चैप्टर से, मैंने पढ़ाया था इसको, लिंक है, आप सब समझ सकते हो कि गद्य और पद्यांश मतलब जो भी है कैसे पहचाने किस चैप्टर का है, उसके कवि कौन से हैं, तो उस वीडियो को एक बार देख लेना। ठीक है, तो भूमि का निर्माण और आवश्यक धर्म, ये संकेत है हमारा, संकेत लिख के आप सब लिख सकते हो, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट पॉइंट तक। अब 5 क्वेश्चन है। देखो पहला है भूमि का निर्माण आवश्यक धर्म, आप लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, भूमि का निर्माण किया है और वह कब से। तो अब इसमें जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को पढ़ के इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, ये तो संकेत पहले लिख लेना। ठीक है, संकेत के बाद आपको लिखना है 5 क्वेश्चन का आंसर। या इसमें आपको व्याख्या करने के लिए देगा, ये फर्स्ट में व्याख्या करने के लिए दे सकता है और इसका संदर्भ लिखने के लिए दे सकता है। और 3 क्वेश्चन आपको पैराग्राफ से पढ़ के लिखना है। तो संकेत लिखना, संकेत ब्लैक पेन से या जो भी पेन से लिख लेना, इसी प्रकार लिखना है। राइटिंग सुधार के, राइटिंग अगर अच्छी नहीं हो थोड़ा दूर दूर लिख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेज तो आपको मिल जाएगा, पेज मत बचाना। ठीक है, यहाँ तक कर लेने के बाद आपको इसी प्रकार करना है। भूमि का निर्माण देवों ने किया और भूमि अनंत काल से है। अब इसका जो आंसर है प्रश्न उत्तर संख्या 3 का ख, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों से समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, और ये जो हमारा रचयिता है इनके वासुदेव सर अग्रवाल जी है, इतना ध्यान रखना। और राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का नाम है। तो कैसे पहचाने आप इसको, तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ से जाकर देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पार्थिव पृथ्वी से संबंध रखने वाला अधोपित शुरू से अंत तक। अब प्रश्न उत्तर नंबर संख्या ग, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करने से पहले आप संदर्भ लिख लेना। ठीक है, संदर्भ लिख लेना। रेखांकित अंश का व्याख्या अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो जो पैराग्राफ है उसी को छाप देना, उतना पढ़ने वाला है नहीं। तो राइटिंग बस अच्छी होनी चाहिए और कुछ नहीं, बस यही चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बाकी और कुछ चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप कर लेने के बाद व्याख्या अच्छे से लिख लेना। और इसके बाद थोड़ा ढंग से लिखना कि कम से कम 100-200 वर्ड में आप सब व्याख्या लिख लेना। और जो 2 क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम, तो शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, और जो हमारे रचयिता जी कौन थे, वासुदेव सर